याद रखो, सबसे पहले जो मैं हथियार आपको बताने वाला हूँ शैतान से लड़ने के लिए कि कैसे लड़ना है, कैसे उपयोग करना है उन हथियारों को, तो वो शारीरिक नहीं। सबसे पहले समझो, गढ़ों को उड़ा देने वाले यीशु के नाम जब आप लेना प्रेयर में, तो ऐसे देखिए शैतान और बीमारियां थरथरा रही जो उसने दिया हुआ आपको, डर, घबराहट, चिंता, है ना, चोरी, हत्या, जो भी वो आपकी लाइफ में कर रहा। आप सोचे मैं गीत गा रहा हूँ, उधर मेरी डिलीवरेंस हो रही है, दुष्ट आत्मा कामती है। जब आप लहू का गीत गा के जयकार करते, आप करें यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा तू मेरे बस में। जब आप ऐसे वचन बोलते हैं, उसका कंट्रोल आपके ऊपर से टूटता है। जब आप अयूब की तरह धीरज रखते हैं, तो ये धीरज भी शैतान को कमजोर करता है। बर्ताव, बुरा बर्ताव करो शैतान से, कमरे में जाके उसकी तय लगाओ, पूरी कमरे में जाके उसकी प्रेयर में बेइज्जती करो उसकी। जब भी शैतान कोई संसार का ऑफर दे तुझे, क्योंकि संसार और संसार की वस्तुओं को वो ऑफर देता है, संसार की वस्तुओं की तरफ भरमाए ना जाए। प्रभु की हुजूरी और वचन में ये लिखा है, उसको पहला स्थान दे। आप देखेंगे शैतान आपके सामने से जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। पॉइंटों को बताता हूं कि कैसे आपको शैतान का सामना करना है। हालेलुया। किन तरीकों से आप कर सकते हैं। एक वचन पढ़ के, दूसरा कुरिन्थियों 10:4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो आपके पास लड़ाई के हथियार है। मैं आपको 8 हथियारों के बारे में यहां पर बताता हूं। वो टीचिंग वाले नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो जीसस के साथ रहते हम सीखते हैं। हालेलुया। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। याद रखो, सबसे पहले जो मैं हथियार आपको बताने वाला हूं शैतान से लड़ने के लिए, तो वो शारीरिक नहीं। सबसे पहले समझो, गढ़ों को उड़ा देने वाले शैतान के गढ़। मैं एक दो दुष्ट आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, झुंडों को, गढ़ों को ढा देने वाले, पर ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य किए। मतलब जो ये तरीके हैं ना, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य किए गए। जब आप इन्हें विश्वास से उपयोग करें, कई बार आप वो ही कार्य को कर रहे होते हैं। मान लो आप आराधना रोज करते हैं, पर आज मैं आपको आराधना के विषय में सिखा दूं, फिर आप आराधना कर रहे हैं, आपकी आराधना का तरीका बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं? रोज शैतान आपको भरमा रहा है, पर आज आपने वचन को सुना, आज से आप उन अटैक से फ्री हो। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपने पॉजिटिव परमेश्वर का वचन उन डर के सामने सुना कि आपने कहा नहीं, शैतान झूठा है, आप वो झूठ बोलता है, वो डराता है। हर प्रकार का आपको कहना है डर शैतान क्यों, ये डर आ रहा है तो शैतान आपको ना डांटना है। अगर आप डरे हुए, आप नो 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 नो, ये डर मेरी फीलिंग नहीं है, इसके भी शैतान है, शैतान डर की आत्मा निकल जा, आउट। आप कह रहे, आप फ्री होंगे। देखिए, आप फील करना। तो कैसे 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 सामना करना। पहला पॉइंट, शैतान यीशु के नाम से थरथराता है। शैतान यीशु के नाम में थरथराता है। शैतान यीशु के नाम में थरथराता है। मतलब आप जब यीशु का नाम लेंगे ना प्रेयर में, कह के तो देखो यीशु के नाम में, तो जब आप नाम लेना पूरे कड़क के साथ लेना। कई बार जब मैं किसी पर ले हैंड करता हूं, चल एक धक्का सा रखता हूं हाथ से, मतलब मैं वो उनके ऊपर नहीं, मैं वो शैतान के ऊपर चलाए, मतलब गुस्सा एक यीशु के नाम में। आप उसके नाम से मतलब उस बीमारी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आप उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। हालेलुया। आप मूव कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर, उस स्पिरिट के ऊपर, उस बीमारी के ऊपर जो उस व्यक्ति के ऊपर है। तो यीशु के नाम से वो थरथराता है। जब आप कभी आप यीशु के नाम में मेरे सारे रोग चले जाए, यीशु के नाम में मेरी सारी बीमारियां चले, यीशु के नाम में नशे की आत्मा जाए, यीशु। मुझे लग रहा है आप नशा शैतान ज्यादा कर रहे हो। यीशु का तो नाम जब कह रही यीशु के नाम में, मतलब शैतान थरथरा रहा है। आप उसकी शैतान की इमेज देखें, आप बोल रहे यीशु के नाम में। मान लो अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूं आखिर में, तो मैं बोलूंगा यीशु के नाम में, तो मैं ये शैतान की इमेज देखूंगा। समझ पा रहे? तो मतलब वो थरथराता है। बाइबल में कहते हैं यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा डरती, कांपती और भागती है। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा डरती, कांपती, थरथराती और भागती है। इसका मतलब उसको जहां पर यीशु का नाम आ गया, आपने देखा चर्च में जैसे हम बोलते हैं यीशु, वो डरने लगते, कांपने, जैसे हाथ रखते हैं, दूर हो जा, दूर हो जा। जब यीशु एक लश्कर के पास गया, झुंड जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी, वो पागल था, पर पागलपन के पीछे उसकी दुष्ट आत्मा थी। बाइबल में यीशु ने कहा पागलपन की दुष्ट आत्मा निकल जा, ये शैतान निकल जा। यीशु ने उसे शैतान बोला, उसके पागलपन के पीछे शैतानी आत्मा थी। इस तरह आपके केस के पीछे शैतान हो सकता है। हालेलुया। तो यहां पर यीशु के नाम जब आप लेना प्रेयर में, तो ऐसे देखिए शैतान और बीमारियां थरथरा रही जो उसने दिया हुआ आपको, डर, घबराहट, चिंता, है ना, चोरी, हत्या, जो भी वो आपकी लाइफ में कर रहा।
तो दूसरा पॉइंट, दुष्ट आत्मा कामती है जब आप गीत गाकर लहू की जय जयकार करते हैं। जब आप कहते हैं लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, ओ जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया। समझ पा रहे? जब आप जय जयकार करते हैं, जब आप लहू के गीत गाते हैं, तो आप गीत ना गाएं, चर्च में आए या पर्सनली गाएं, तो केवल गाएं ना। आप सोचें मैं गीत गा रहा हूं, उधर मेरा डिलीवरेंस, आप डिलीवरेंस वीक में तो सीखें, उधर मेरी डिलीवरेंस हो रही है, दुष्ट आत्मा कामती है जब आप लहू का गीत गा के जय जयकार करते हैं। तो कामती जब हम आपको वर्शिप में लेके जाते हैं, हम घर चर्च में वर्शिप लहू के गीत गाते हैं, जब जय जयकार के स्तुति के गीत गाते हैं, तो दुष्ट आत्मा वहां पर कामती है। मैं यहाँ पर बहुत दुखी हो रही हूँ, प्रभु की जय जयकार हो रही, प्रभु की स्तुति हो रही है, तो वो डरती है, वो कामती है ऐसे। तो शैतान सोचो जब आप यीशु का नाम लेते हैं, वो डरता है, थरथराता है, कांपता है। दुष्ट आत्मा कांपने लग जाती जब आप यीशु का लहू की जय जयकार करते हैं, वो कांपने लग जाती जब आप गीत गाकर स्तुति करते हैं। तो यीशु का नाम ले। दूसरा नंबर, गीत गाकर, लहू के गीत गाकर, जय के गीत, जय जयकार स्तुति के गीत गाकर करे, तो दुष्ट आत्माएं जाती हैं, छुटकारे होते हैं। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर जी को, जब वो नए प्रभु में थे, उनको अटैक्स होते थे बीमारी के, वो फीवर उनको हैवी, एक दिन फीवर, वो कंघी भी तक नहीं कर पा रहे अपनी पूरी बॉडी में। और एक दिन पवित्र आत्मा ने उन्हें बोला, चल कंप्यूटर ऑन कर, भजन लगा दाऊद के, मतलब भजन लगा स्तुति के, और वो स्तुति कर। और जब उन्होंने बड़ा साउंड लगा के, भजन लगा के स्तुति करने लगे वो, और उन्होंने देखा कि उनकी वो बीमारी का बंधन उसी स्तुति में टूट गया और वो चंगे हो गए। हालेलुया। यही तो मैं कह रहा हूं, लहू की जय जयकार करो, स्तुति करो, जय में गीत गाओ। हालेलुया। और कईयों को लगता है बस, कई बार हम चर्च में स्तुति के भजन होते हैं, मैंने देखा लोगों के, मेरे अंदर उठी आवाज, मैं बोले आ नच 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 यीशु लई, मैं बोले आ नच नच यीशु जदों आया। समझ पा रहे हो आप? जय जगह कई लोगों को, यार मुझसे नहीं खुले, लोग नाच रहे हैं, लोग प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं, तुम बंधनों में रहोगे, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट बंधी हुई है। मेरे अंदर उठी आवाज, मेरी आत्मा जो आवाज उठी है, नाचे यीशु दे रही, गाय यीशु ली, जय जयकार कर रखो दी, लहू दी जय जयकार। वो मीनिंग ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥਰਥਰਾਉਂਦਾ, ਡਰਦਾ, ਕੰਬਦਾ, ਭੱਜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो अगला पॉइंट है, परमेश्वर का वचन सामर्थी तलवार है जो शैतान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। परमेश्वर का वचन एक सामर्थी तलवार है जो शैतान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। यीशु ने वचन बोला शैतान को और वो सामने से भाग गया। हालेलुया। तो वचन को ऐसे अपनी, जब भी प्रार्थना करे, वचनों से बोले शैतान के ऊपर, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, शैतान तेरा मुझ पे अधिकार नहीं, तू मेरे बस में। ऐसे आपको जकड़न फील हो रही है, आप कह रहे हैं यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा तू मेरे बस में। जब आप ऐसे वचन बोलते हैं, उसका कंट्रोल आपके ऊपर से टूटता है। आप कहते हैं तू मेरे बस में, यीशु के नाम में तू मेरे बस में। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु का आत्मा मुझे वास करता है, तू नहीं वास करता। जब आप उसे, आखिरी पॉइंट में बताऊंगा उसके बीच, जब आप उसे इग्नोर करते हैं, वो चला जाता है। जब आप उसे, उसकी वर्शिप करते, जब आप उसका आदर करते हैं, जब उसकी बल्ले बल्ले करते हैं, आप, शैतान ने ये कर दिया, वो कहता है हाँ यार मैंने किया ना, वो कहता है देखो देखो सरदार जी मैंने किया, वो कह रहा है शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, जी साड़ी पड़ोसियों ने जी जाडू ने करता। आप कहते कर दिया शैतान ने। तो शैतान कहता देखा ना मैंने कर दिया, इनका वचन पूरा नहीं हुआ, इनके बाइबल में तो लिखा जाकू की गिराने पर कोई जादू नहीं चलता, तो देखो मैंने तो कर दिया, तो आप हार गए। समझ पा रहे हो? तो आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना। जब आप इग्नोर करेंगे शैतान को कि वो मन में डर डाल रहा है, चोरी करने आ रहा है, हत्या करने आ रहा है, बेईमानी करने के लिए आ रहा है, आपको डराने के लिए आ रहा है, धमकाने के लिए आ रहा है, झूठ बोलने के लिए आ रहा है, तब आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। आप इग्नोर कर रहे हैं। सोचो वो आ रहा है, वो कहते सुनता है, आपके हस्बैंड को आपकी वाइफ बार बार इग्नोर करे, बच्चे माता पिता को इग्नोर करे, कैसा फील होता है? आप गुस्से होकर चले जाते हैं। शैतान को इग्नोर करें। बच्चे कहते हैं मम्मी डैडी डैडी, आप कहते हैं बिजी हूँ बेटा,
आपने इग्नोर किया। समझ पा रहे? जब शैतान आप उदास से होके चले जाते ना, पत्नी पति से कुछ बात करना चाहते, पति कहते मैं बिजी हूं, आज मेरा मूड सही नहीं है, आपने इग्नोर किया। कोई आपसे बोल रहा है, आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे, आप इधर बात कर रहे हैं। कोई आपको कुछ कह रहा है, आप कहते मेरी बात सुनी नहीं आपने। आप छोटी छोटी बातों में घर में ऐसे जब इग्नोर करते, जब कोई आपको इग्नोर करना, क्या आपने कभी शैतान को इग्नोर किया? इग्नोर करो उसकी बातों को, जो मन में भर डाल रहा है झूठ, इग्नोर करो, अनदेखा करो, अनसुना कर दो। यीशु को बोला लड़की मर गई है, यीशु ने कहा इग्नोर, सोई हुई है, जगाएंगे, तुम चुप करो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मरने वाले सॉन्ग गा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? ये सोई हुई है, जगाने जा रहे हो। हाँ, वो हंसने लगे। ये तो समझ पा रहे हैं, यीशु ने उसको जिंदा करके वापस दे दिया। हालेलुया। तो इग्नोर करो, उन चीजों को मत एक्सेप्ट करो। तो इग्नोर को, इस वचन को लिख लेना, आगे जब आए ये भी एक पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट ये आपके लिए हो चुका है एक तरह से। हालेलुया। जब आप दुखों में हैं तो अय्यूब की तरह धीरज रखते हैं। ये धीरज और प्रभु की महिमा करना शैतान को कमजोर कर देता है। जब आप अय्यूब की तरह धीरज रखते हैं तो ये धीरज भी शैतान को कमजोर करता है। क्या अय्यूब शैतान के लिए में खड़ा रहा परीक्षा के समय में? अगर मैंने आपको सिखाया था कि वो परीक्षा लेता है, वो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, गया, जाना पड़ा। यीशु के पास 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार गया, उसे जाना ही है। वो आए ही जाने के लिए, एक मार्ग से आएगा, जाएगा। बाइबल में लिखा है तेरे निकट 1000 दाहिनी ओर 10 यार गिरेंगे, तेरी कुछ हानि ना मिलेगी। वो जलते तीर तेरी ओर आएंगे पर वो बुझ जाएंगे। हालेलुया। तू आग में से चलेगा, आग तुझे जला ना पाएगी, पानी पे चलेगा तो डुबा ना पाएगा। इसका मतलब क्योंकि यहोवा तेरे संग रहेगा। इसीलिए जब आप धीरज में, प्रभु की, अय्यूब ने लिखा है इस बार भी अपने मुंह से कोई पाप नहीं, प्रभु की महिमा ही की, उसने दिया, उसने ले लिया, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। जब आप दुखों में भी प्रभु की महिमा करते हैं, एक तो हो गया कि आप बहुत खुश हैं, आपका वीजा लग गया, आपका काम बन गया, आप चर्च आके बड़ी आराधना कर रहे हैं। एक आपका माहौल नहीं है आराधना करने का, आपका मूड सही नहीं है, किसी ने आपको कुछ बोला है, फिर भी आप ऐसी आराधना कर रहे हैं जबरदस्त मन लगा के। ये धीरज, ये महिमा शैतान को कमजोर कर देता है। क्या अय्यूब के धीरज ने शैतान को कमजोर किया? वो धीरज के साथ खड़ा रहा, शैतान चला गया। यीशु मसीह के धीरज ने 40 दिन तक वो परीक्षा करता रहा शैतान उसकी। यीशु का धीरज, शैतान चला गया, सरदूत आके सेवा करने लगे। तो धीरज और प्रभु की महिमा करना, धीरज में प्रभु की महिमा करना, जब तक आपका मसला हल नहीं, फिर भी धीरज रखना, ये शैतान को कमजोर कर रहा है। तो कभी शैतान डर रहा है, कभी थरथरा रहा है, कभी कांप रहा है, कभी आत्मा की तलवार से आप उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं आत्मिक तरीके में, आपका धीरज उसे कमजोर कर रहा है। शैतान कांपा हुआ है, शैतान डरा हुआ है, आपके धीरज ने उसे कमजोर किया हुआ है। और वो आपके कान में आके पता क्या बोलता है? झूठ। झूठ, बस वो जो तुझसे बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है तुम जानो, मुझे क्या पता। समझ पा रहे हो? हमने तो जितनी लोगों की काउंसलिंग की है वो एक्सपीरियंस बता सकते हैं। जो हमारे साथ कुछ अगर शुरुआत के दिनों में हुआ तो तुम्हें पता है वो क्या झूठ बोलने की है। वो थरथराया हुआ है, तुम यीशु का नाम लेते हो, तुम समझ पा रहे हो, तुम वचन को बोलते हो, तुम धीरज में हो, और वो तुझे झूठ बोलता है और तुझे फिर भी डरा रहा है। ऊपर से खुद डरा हुआ है पर तुझे डरा रहा है। सोचो, ऐसे दुनिया करती है। अंदर से डरे हुए होते, बाहर से डरा रहे होते। शैतान ऐसे ही करता है, अंदर से डरा हुआ है, बाहर से डरा रहा है। समझ पा रहे? तो आपको इस चीज को समझना है, शैतान के साथ आप कैसा वर्ताव करते हो। मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूं, शैतान के साथ कैसा वर्ताव करते हो। बुरा बर्ताव करना शुरू करें उसके साथ। मान लो एक लड़की कहीं बस में बैठ के वो अपनी कोर्स करने के लिए अपनी कोई जॉब पर जा रही है, उसका कुत्ता उसके पीछे आ रहा है, मुझे भी ले जा। वो उसे चल चल अंदर चला जा करके वो घर को अंदर दबका मारती है, फिर जाना चाहती है, मतलब अपनी जब बाइक लेके या गाड़ी लेके, फिर वो आ रहा है, फिर प्यार से समझा रही आ रहा है। फिर जब एक बार वो गुस्से से बोली चल, बड़ा दबका मारती है और कुछ कुछ उठाती है, फिर चौं 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 करता जाता है। ऐसा बर्ताव करो शैतान से, वो प्यार से नहीं जाएगा। आपको बुरा बर्ताव करो शैतान से। कमरे में जाके उसकी तय लगाओ पूरी,
कमरे में जाके उसकी प्रेयर में बेइज्जती करो उसकी, उसको वचन बताओ तेरा अंत नरक है, तू हारा हुआ है, तू शर्मिंदा है, तू डरा हुआ है। बोले बोले मैं यीशु का नाम ले रहा हूं, तू डरा हुआ है। मैं यीशु का नाम ले रहा हूं, तू डरा हुआ है। मैं यीशु का वचन बोल रहा हूं, तू 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 तेरे तेरे टुकड़े टुकड़े हो रहे, तू जल रहा है, तू वचन से, वचन की ताकत से, वचन तलवार आग से तू जल रहा है, तू कांप रहा है। मेरा धीरज, मैं खड़ा हुआ, शैतान मैं मसीह का इनकार नहीं करूंगा, मेरा खड़ा होना, मेरा धीरज तुझे कमजोर कर चुका, तू जा रहा है मेरी लाइफ से, तू कमजोर हो चुका है। ऐसे आपको बोलना है, उसे बोलना, चुप रहकर नहीं, क्योंकि शैतान तेरे मन में रोज बोल रहा है। तुम क्या कैसे कर रहे हो? तुम ऐसे कर रहे हो, बस रिएक्ट कर रहे हो अपने फेस में। बोलो उसे। जब हम मुंह से बोलते, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट भी सुनती है और आपकी एनर्जी बढ़ती है स्पिरिचुअल। तो यीशु की तरह अगला पॉइंट, परमेश्वर की उपस्थिति और वचन को पहले स्थान पर रखना। मतलब आप कह रहे प्रभु तेरी हुजूरी में रहना, तेरी हुजूरी मेरे लिए पहले पर है, तेरा वचन मेरे लिए पहला है, कि मुझे संसार और संसार की वस्तुओं की तरफ बरमाए नहीं जाना। तो ये शैतान को जाने के लिए मजबूर कर देती है, तुम्हारे सामने से जाने के लिए मजबूर कर देता है। जब शैतान आपको कहे, ध्यान से समझे, जब शैतान आपको कहे मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, यीशु को कहा ना मेरे सामने झुक जा, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, मुझे गिर के प्रणाम कर। यीशु ने कहा तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, लिखा है वचन में। तो उसके सामने से चला गया। तो शैतान जब आपको संसार और संसार की वस्तुओं से भरमाए, देख वो लड़की कितनी सोनी है, देख वो पैसे जॉब कितना बड़ा ऑफर आया है पर संडे की छुट्टी नहीं, देख वो नॉन बिलीवर का रिश्ता है, लड़का अमेरिका का है पर प्रभु को छोड़ना होगा। जब भी शैतान कोई संसार का ऑफर दे तुझे, क्योंकि संसार और संसार की वस्तुओं को वो ऑफर देता है, संसार की वस्तुओं की तरफ बरमाए ना जाए, प्रभु की हुजूरी और वचन में ये लिखा है उसको पहला स्थान दे। आप देखेंगे शैतान आपके सामने से जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो बोलेगा यार मैं ऐसे कोई ऑफर ही नहीं दे सकता हूं, ये लड़की पवित्रता में इतनी है, मैं किसी भी लड़के का ऑफर नहीं दे सकता हूं इसे। ये बंदा पैसे में ईमानदार ही इतना है कि इसको मौका भी मिले ये पैसे की गलती चोरी नहीं करेगा। तो ये वचन और हुजूरी को पहला स्थान देता है, तो वो आपके सामने से उसे जाने के लिए मजबूर कर देता है। अरे शैतान मजबूर हुआ पड़ा है तेरी लाइफ में, बस वो एंड पॉइंट पर है। अगर तुझे आज मैं उसका हाल प्रकट कर रहा हूं, उसका क्या हुआ है, अगर तुम इन चीजों को कर रहे हो तो वो बस एंड पॉइंट पर बैठा है, तुम्हारा छुटकारा बहुत नजदीक है। हालेलुया। तो अगला पॉइंट, लगातार अन्य भाषा में प्रार्थना करना उसकी आवाज को दबा देता है। जब आप उसे अनसुना अनदेखा करते हैं तो वो भाग जाता है। तो जब आपको, जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया था उसी में चाहे से ऐड कर लेना या अलग से लिख लेना। जब शैतान को आप अन्य भाषा की प्रार्थना करते ना, रोज घंटा की प्रार्थना में जुड़ के देखो और वैसे 1 घंटा बिता के देखो शैतान रोज कितनी बातें कर रहा है। 1 घंटे की प्रेयर में जुड़ जाओ, उस समय शैतान की एंट्री नहीं है। 1 घंटे में वो अगर आप पूरे मन से करो, पहले पहले आएगा, वो चला जाएगा। फिर तुम्हारा टंग्स में प्रेयर करना तुम्हारे माइंड पर कब्जा कर लेता है। दुनिया के लोग पता क्या करते हैं, माइंड लगाते हैं, ध्यान लगाते किसी में, ध्यान, चिंता से बाहर आने के लिए ध्यान किसी शब्द की ओर। और तुम्हारा ध्यान कौन है? यीशु मसीह, प्रेयर। समझ पा रहे हैं? ध्यान लोग बट कोई अभिलाषा प्रकट होगी, लोग ऐसे करते हैं। कोई मन में गुस्सा आ गया उसे 1 2 100 99 98 97 96 लोग उल्टी गिनती, मतलब मेरा माइंड लगे और वो निकल जाए मेरे माइंड से। लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। पर आप जब सुबह मेडिटेशन लोग करते हैं, लोग, आपका ध्यान सुबह प्रेयर है, वचन, अगर आपने वो किया, आप सारा दिन आपका ब्लेस्ड है। हालेलुया। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना उसकी आवाज को दबा। शैतान जब बात करे ना आपसे, मैं आपको सीक्रेट देता हूं इजीली, अगर आपके पास टंग्स का वरदान है, नहीं है तो मांगे और रोज इसमें जुड़े और आप प्राप्त करेंगे। तो शैतान आपको जब आवाज दे रहा, आप ऐसे बैठे, झूठा झूठा झूठ 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 वो बोलता जा रहा है, धोखा 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 धोखा, तुझे धोखा मिला, तुझे धोखा मिला, तुझे उसने धोखा दिया, क्षमा ना करना, क्षमा ना करना, क्षमा ना करना, उसने तेरे साथ ऐसा किया, कभी माफ ना करना उसे, उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए, ये क्यों किया, सबके सामने क्यों बोला उसने मुझे ऐसा क्यों बोला।
समझ पा रहे हैं? तो शैतान डर डर डर, चिंता चिंता चिंता, बोझ बोझ बोझ। आप क्या कर रहे हो? ओके, सब कुछ वो कर रहे हैं, अपना काम वो देता जाए, तुम क्या करो? वो आ रहा है, वो आ रहा है, तुम अपना काम करो। धीरे धीरे रेहासम हिंद होशंदन है याराबशिके। ओ प्रभु धन्यवाद तेरे इस प्रेम के वचन के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, मैं तेरी आत्मा से भर रहा हूँ। ओ धन्यवाद इस अभिषेक के लिए जो आज तू मुझे दे रहा है। आई रिसीव। कुछ और कहाँ चले गए तुम? समझ पा रहे? तो ऐसे टंग्स में प्रेयर करे, जब विचार आ रहे हैं अन्य भाषा में प्रेयर करे, धीरे धीरे वो विचार खत्म हो जाए। पर कई लोग सुनते जा रहे पर मुंह नहीं खोलते। 24 घंटे तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, तेरा छुटकारा डन है। 3 दिन भी लगातार 24 करते रहो अन्य भाषा में प्रार्थना, रोज फॉलो। खाते भी रहा भाषा था ना गादी ना का दो ना शादा लेके थे नेके देनी कतो शिंदे ने में दे रीशम राडो दोनों मुझ। आप देखें, चाहे बोल के करो, बोल के थक गए तो मन में करो। ओके, मैं आपको प्रैक्टिस करके देखो। मन में 1 मिनट अन्य भाषा की प्रार्थना करो, कोई विचार नहीं आएगा तेरे मन में। करके देखो, लफ्ज बोलो, क्योंकि तेरा ध्यान लफ्ज की ओर जाएगा। तुम टंग्स बोले तो तेरा ध्यान टंग्स की ओर जाएगा। समझ पा रहे? तेरा ध्यान अन्य भाषा के शब्दों की ओर चला जाएगा और तेरा वो सुन नहीं पाएगा। करो 1 मिनट अन्य भाषा, नॉन स्टॉप, वेरी फास्ट। सोच के लफ्ज बोलो स्पिरिट में। जो तुम अपने लफ्ज बोल रहे, अपने लफ्जों को सुनो भी। जो तुम अन्य भाषा में बोल रहे उसी कानों से सुनो। अपने लफ्जों को सुनो। मुंह तुम सोच के नहीं बोल रहे हो, कानों से तुम उसे सुन रहे हो। समझ पा रहे हैं? मैंने क्या महसूस किया कि अन्य भाषा बोलने के लिए आपको माइंड नहीं लगाना पड़ता। बोझ आपको इजी होती है आपकी शुरुआत में प्रार्थना करने के लिए। नहीं तो सोच रहे मैं क्या बोलूँ, वचन में क्या बोलूँ, अगला आपको फोकस थोड़ा सा लग रहा है, पहले लगता है। टंग्स में अगर आप प्रेयर शुरू करें, आप शुरू ही प्रार्थना टंग्स में 15 मिनट करें, आपका देखना प्रेयर का मन आगे इजी हो जाएगा। आप टंग्स में प्रेयर करें तो क्या करें? टंग्स में आपको करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। तो जो अपने टंग्स के लफ्ज बोल रहे उसे सुनो, तुम क्या बोल रहे हो। इसे ध्यान करना, 5 मिनट ऐसे अन्य भाषा करना। तेरा मन का ध्यान इतना होली स्पिरिट के नीचे आ जाएगा ना, तुम सोचोगे वाह यार, ये सीक्रेट कितनी दूर से मेरी लाइफ थी, इसको मैं रोज ही अपनाकर चिंता से बाहर आ जाता हूं, डिप्रेशन से बाहर आ जाता हूं, मुझे वो नहीं करना पड़ता। मैं इससे ही बाहर आ रहा हूं। मैं इस टंग्स में जो प्रभु ने मुझे आत्मिक चीजें, सब बातों के लिए लाभदायक है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया, तुम्हारी सब बातों के लिए। तो समझ पा रहे हैं? तो वो भाग जाता है जब आप उसे अनदेखा अनसुना करते। अनदेखा करो। शैतान कहता देख देख देख। अय्यूब की पत्नी कहती, अय्यूब देख तेरे बच्चे, देख तेरी प्रॉपर्टी, अब भी तू खुदा को देख देख देख। शैतान को अनदेखा कर। तो वो कुछ दिखा रहा है, मत देख। तू दुखी है, चल देख गंदी मूवी देख, सारा मन दुख दूर हो जाएगा कुछ समय के लिए। देख उसने तेरे साथ बुरा किया, चल उठ, कॉल लगा उसे, 4 गालियां निकाल, चल चल चल। समझ पा रहे? चल अब उदास हो जा, मैं गुस्से है, मैं बुरा मान ले उसकी बात का। शैतान दिखा रहा है तुझे, अनदेखा कर दो उसे, अनसुना कर दो उसे। हालेलुया। तो अगला पॉइंट, क्रूस की मृत्यु जय की जश्न मनाना उसको मानसिक तनाव देता है। जब आप क्रूस की मृत्यु जय की स्तुति करते हैं, हालेलुया, दुनिया विचों कब्र यीशु दी खाली, यीशु जिंदा हो गया। आप मतलब ऐसे वर्शिप कर रहे हैं, मृत्यु जय की आप जश्न की घोषणा करते हैं।
हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरे हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। आप जब गाते हैं ना स्तुति को आनंदित होकर, जब चर्च में आप उछल उछल के वर्शिप करोगे ना, आपके छुटकारे हो जाएंगे। पूरा दिल खोल के नाच के, ऐसे खोलो अपनी आत्मा को। ये स्तुति करना, जश्न मनाना शैतान को मानसिक तनाव देता है कि मैंने तो इसे इतनी चिंताएं दी थी पूरा सैटरडे तक, मंडे से सैटरडे, तो ये संडे चर्च में क्या कर रहा है। मैंने सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरा इसके मन पर काम किया, जैसे यहूदा इस्करियोत के मन में काम किया, पूरा हफ्ता मन में काम किया। 6 दिन ये संडे क्या कर रहा है, ये संडे कर क्या रहा है, मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। उसे आप मानसिक तनाव दे रहे, जैसा महसूस करवाना होता है उस शैतान को, मानसिक तनाव जैसा महसूस आप करवा रहे। एक मानसिक तनाव होता ना, किसको, कोई मुझे समझ नहीं सकता, किसको बताऊं मेरे मन में जो हो रहा है। शैतान को आप वो मानसिक तनाव दे रहे हैं, ऐसा करने जाओ स्तुति कर रहे हैं तो शैतान को आप, वो कांप रहा है, वो थरथरा रहा है, टुकड़े टुकड़े आप आत्मा में उसको, दिलों को तोड़ रहे हैं। रोज वचन के द्वारा आपका धीरज उसे कमजोर कर रहा है। समझ पा रहे हैं? वो जाने पर मजबूर हो रहा है, आपकी जिंदगी में दुखी हो गया। वो कहता है मैं रोज, तुम कर क्या रहे हो, ये वचन तूने कौन सा छुटकारे का वचन इस हफ्ते सीख रहे हो, मैं कमजोर हो गया, मैं दुखी हो गया, मजबूर हो गया, मैं जान ले। समझ पा रहे? वो ऐसा आपने हाल कर दिया उसका, वो भाग जाने के लिए तैयार है, आपको उसकी सुन ही नहीं रहे। इतने दिनों से वो आपसे बात करना चाहता है, आप सुन ही ले, अनसुना कर रहे, अनदेखा कर रहे, वो दिखाना चाहता है। समझ पा रहे? एक लड़की एक बंदे को पूरा बरमा के वो तेरे पास लेके आया, आपने उसकी सुनी नहीं। आप कहते सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। कोई लड़के एक ऑफर आया है, सिस्टर क्या हम बात कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम सॉरी ब्रदर, मैं कोई बात नहीं कर सकती आपसे। समझ पा रहे हो? कोई और लड़की, हाँ ब्रदर, पर आप ऐसा क्यों ब्रदर, आप बात करते जा रहे, बात करते धीरे धीरे फंस जाओगे। समझ पा? शैतान कहते इतना कोशिश करके लेके आया इसके सामने, इसने अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया मेरे हथियार को। ऐसा करो शैतान के साथ, तो ये डिलीवरेंस हो रही है उन लोगों की जो मानसिक तनाव में, जो शैतान के द्वारा दिए हुए तनाव में। आप फ्री होंगे, जिसको भी ये वचन सेंड करेंगे वो फ्री होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो लास्ट पॉइंट अगर मैं लेकर जाऊं आपको अभिषेक का लेवल जितना होगा उतना आपके बंधन टूटेंगे, उतनी जल्दी आपके बंधन टूटेंगे शैतान के जो आपकी जिंदगी में। अगर पुराने को बंधन आपके परिवार में, आपके घर में डिले, फेलियर, असफलता, रुकावटें, निराशाएं, वो डर, वो समझ पा रहे ना? अगर आपके अभिषेक का लेवल जितना हाई होगा, जब एक हाईएस्ट लेवल अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड दुष्ट आत्मा के सामने जाता है, दुष्ट आत्मा चिल्लाती, डरती है बड़े लेवल से कि ये क्या अनॉइंटिंग लेवल है। नाम तो सभी यीशु का ही ले रहे हैं, ब्लड तो सभी यीशु का ही बोल रहे हैं। ये अनॉइंटिंग होती है उनकी कि दुष्ट आत्मा किसी की आंखों में कोई देख ही ले तो दुष्ट आत्मा निकलती है, डरती है, क्योंकि जो अभिषेक है उनके ऊपर, सामर्थ्य है, पावर आ गया खुदा की, जो ग्रेस है खुदा की, उससे वो डरती है अनॉइंटिंग से। शैतान आपके अभिषेक से डरता है, आपके अभिषेक के लेवल से। उतने बंधन जल्दी टूटेंगे और आपके द्वारा लोगों के बंधन टूटेंगे जितना अभिषेक, अगर कोई पास्टर है, जितना आपके ऊपर अभिषेक होगा उतने ज्यादा आपके द्वारा लोगों के बंधन टूटेंगे, उतना ज्यादा दुष्ट आत्मा आपको देखकर डरेंगी, कांपेंगी, चिल्लाएंगी और घुटने टेकेंगी। तो अपने अभिषेक के लेवल में बढ़ो। हालेलुया। अपने अभिषेक के लेवल में बढ़ो। तो शैतान अभिषिक्तों से डरता है पर अज्ञानियों से वो लड़ता है। लास्ट में से याद रखना, जो अज्ञानी है, मेरा ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश होते हैं। जो अज्ञानी है उनसे शैतान लड़ता है, पर जो अभिषिक्त है उनसे वो डरता है। क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े जीत दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे।
जब अभिषेक का लेवल तेरा बढ़ेगा, शैतान इस लेवल तक खड़ा है तेरी लाइफ में, तेरा अभिषेक का लेवल ये है, और तुम ऊपर से बोल रहे शैतान जा, शैतान जा, शैतान जा, और गर्दन दुख रही, शैतान जा जा। शैतान का वो तुझ पर भारी है। धीरे धीरे तुम डेली छुटकारे की सेवकाई में जुड़ो, डेली लाइफ जुड़ो, संडे आओ, बुधवार आओ, चर्च में आके ले हैंड लो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, सभी चीज़ों को करो, आत्मिक क्रियाओं को, अब आपका लेवल बढ़ेगा। 19 सितंबर की उस बड़ी मीटिंगों में मैं आप पर ले हैंड करूंगा, सिर पर हाथ रख के सबका तेल से अभिषेक करूंगा, ये आपके ऊपर अभिषेक का लेवल बढ़ेगा। और जब आपका लेवल यहां होगा, आप नीचे शैतान को बोलेंगे ओए शैतान, यीशु के नाम में जा, आपका दबाव भारी होगा। जब ऊपर से आवाज आती है ना, लाउडली आती है, आप शैतान को अभिषेक ऐसे उसको हराएंगे यीशु नाम। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम का लेवल इतना बड़ा है, आपकी अनॉइंटिंग का लेवल छोटा है। जब आपका अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ता है, प्रॉब्लम, बीमारी, दीवार कितनी बड़ी भी क्यों ना, वो गिरेगी यीशु नाम में। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। तो मांगे अभिषेक कर दे, सॉन्ग गाएंगे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से। मांगो अभिषेक के लेवल को, अपनी आंखों को बंद करके। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। जैसे यीशु का पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया ताकि वह बंदियों से को आजाद करे, दुष्ट आत्मा को निकाले, बीमारों को चंगा करे। बोले यीशु जैसे तेरा अभिषेक हुआ था, मुझे अभिषेक कर दे तेरी रूह से, कि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। जैसे तेरे ऊपर अभिषेक था, दुष्ट आत्मा डरती कांपती थी तेरे नाम से, तेरे वचन से, मुझे भी आज अभिषेक कर दे। रिसीव करो यीशु के नाम में अभिषेक को। रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव अनॉइंटिंग। जितने भी लोग इस प्रेयर को सुने, खुदावन यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाए, अभिषेक से भर जाए और आजाद हो जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम में। Receive anointing in the mighty name of Jesus. I release fresh fire, anointing. मैं अभिषेक को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। मांगता हूं यीशु के नाम में आपके ऊपर उतर आए और भर जाओ पवित्र आत्मा से, अभिषेक से। आज के लिए आज का अभिषेक ग्रहण करो। शैतान का सामना करने के लिए अभिषेक को ग्रहण करो। लोगों को आजाद करने के लिए, चंगा करने के लिए ग्रहण करो। अभिषेक के बड़े लेवल से दुष्ट आत्मा को निकालने की सेवा करने के लिए अभिषेक को ग्रहण करो। ग्रहण करो, अपनी बुलाहट के लिए अभिषेक को ग्रहण करो। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड। मैं प्रार्थना करता हूं सब प्रकार की बीमारियां आपको छोड़े, सब प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको छोड़े, सब प्रकार के बंधन आपकी जिंदगी से टूट जाए। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, छूट जाओ। आज से मैं आपको कंप्लीट हीलिंग घोषित करता हूं, कंप्लीट चंगाई की घोषणा करता हूं, कंप्लीट छुटकारे की घोषणा करता हूं। यू आर ब्लेस्ड, यू आर हील्ड, यू आर फ्री। आज से डर की आत्मा जा चुकी है, बंधनों की आत्मा जा चुकी है, चुराने वाली आत्मा जा चुकी है, फेलियर की आत्मा जा चुकी है। बोले हाँ आमीन। यीशु के नाम में झूठ बोलने वाली आत्मा जा चुकी है। तुम्हें उसको अनसुना कर चुके हो, वो अनदेखी है, अब से आज से वो हिडन हो चुकी है। जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लिखा है वो, इसके मतलब दुष्ट आत्मा निकलती है। यीशु के नाम में आज मैं कमांड करता हूं, सारी दुष्ट आत्मा निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। ए पुराने बंधनों की दुष्ट आत्माओं निकल जाओ प्रभु यीशु के नाम में, निकल जाओ यीशु के नाम में। ए पुराने बीमारी की आत्माओं निकल जाओ यीशु के नाम में। ए पाप की आत्माओं निकल जाओ यीशु के नाम में। ए सब प्रकार की गंदी बुरी बरमाने वाली आत्माओं, सेनाओं, झुंडों, यीशु के नाम में सारी भेदियों, यीशु के नाम में शैतानी सारे गढ़ों, डिस्ट्रॉय इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करना शुरू करें छुटकारे की। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। थैंक यू।